सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं यूनिट 4 असमिस इंचैनमेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये हमारा ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 2 चल रहा है हमारा, ब्लॉक 2 का हमारा यूनिट 4। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर में क्या क्या रहा है उसकी पूरी ओवरऑल मैं आपको समरी बता देती हूँ। ठीक है, तो क्या है, ये जो चैप्टर है ना, ये किसने लिखा है, पहले ये देखो ये किसने लिखा है। ये लिखा है राजेन मखारिया। ठीक है, दिस इज़ रिटन बाय राजेन मखारिया। उनने क्या किया है, इसमें लिखा तो राजेन मखारिया ने है, और उनने उसमें क्या वर्णन किया है, किस चीज़ का वर्णन किया है, तो उसमें असम के बारे में उनने, उसकी ब्यूटी के बारे में, अपनी एक मेमोरेबल जर्नी के बारे में पूरा सब कुछ शेयर कर रखा है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है ये पता चल गया क्या है। तो क्या कर रहे हैं, ये जो लेख है एक प्रकार का क्या है, ट्रैवल ब्लॉग है। मतलब ये कहते हैं एक यात्रा वृत्तांत, हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, वही है। जिसमें लेखक ने असम की संस्कृति, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ की नेचर, प्रकृति सुंदरता, और वहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहरों का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक धरोहर यानी कि जो इतिहास से लेकर चीज़ें चली आ रही हैं, उन चीज़ों के बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो ठीक है, अब चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में हुआ क्या था एक्चुअल में। तो क्या हुआ था कि लेखक थे, ठीक है, लेखक थे और उनके दो साथी भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से की यात्रा पर निकले थे। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में निकले थे उनके लेखक और उनके दो साथी, ऑथर और उनके दो फ्रेंड्स। अब उसे सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर का है असम। ठीक है, यहाँ पे असम का, यहाँ पे हमें दिया गया है असम को सेवन सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं ये 7 है। ठीक है, तो लेखक और उनके दो फ्रेंड गए वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में यात्रा पे निकल गए। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो असम राज्य को चुना। ठीक है, और कहाँ से अपनी वो जर्नी स्टार्ट करी, फ्रॉम गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर क्या हुआ, असम के जो उसका अपर असम था, ऊपरी पार्ट था, ऊपरी असम, तो वहाँ पे चाय बागान बहुत सुंदर देखने को मिलते थे। चाय की बागान और सुंदर दृश्य को देखने को मिलते थे। फिर वे ब्रह्मपुत्र नदी पार करके, जो ब्रह्मपुत्र नदी थी उसको पार करके वो कहाँ पहुँची, जोरहट। ठीक है, जोरहट पहुँचे। और जोरहट को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गेटवे ऑफ असम। ठीक है, गेटवे ऑफ असम कहा जाता है जोरहट को। ठीक है, अब देखो फिर हम देखते हैं माजुली की यात्रा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, माजुली की ओर गए वो। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है फेरी। फेरी का मतलब क्या है वो बता देती हूँ आपको। फेरी यानी कि जैसे कि जो बोट होती है, नाव होती है ना, उसके द्वारा अगर हम यात्रा करते हैं तो उसको फेरी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब माजुली की यात्रा का बताते हैं आपको। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, विश्व के सबसे बड़े, क्या, सबसे बड़े रिवर राइन यानी कि नदी द्वीप माजुली जाने के लिए उन्होंने फेरी ली, यानी कि नौका ली। ठीक है, नाव ली। माजुली को यूनेस्को, माजुली को क्या, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अब यह द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसकी जो सहायक नदी है सुबनसिरी के बीच स्थित है। ठीक है, ये जो द्वीप है, यहाँ केवल साइकिल, स्कूटर, छोटी गाड़ियाँ ही ले जाई जा सकती हैं। ठीक है, माजुली में यहाँ केवल साइकिल हो गया, स्कूटर, छोटी छोटी गाड़ियाँ। और मुख्यतः यहाँ पे क्या है, लोग कौन से रहते हैं, किसान होते हैं, मछुआरे होते हैं, फिर दुकानदार होते हैं। ठीक है, अब माजुली अपनी, मतलब वो एक नेचर के लिए, उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए, एकदम साइलेंट, एकदम इन्वायरमेंट और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, कहा गया इसमें। फिर कह रहे हैं यहाँ कई प्राचीन मठ हैं, जैसे कि और ओनियाटी, दक्षिण पाट, गरामुर, ये सारे उसमें दिए गए हैं, जो वैष्णव संस्कृति के केंद्र है। ठीक है, वैष्णव उसमें दिया गया है, वैष्णव से है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि माजुली इज फेमस फॉर 22 एंशिएंट वैष्णव वेट हिंदू, उनको क्या बोलते हैं हम, 17। ठीक है, 17 तो यहाँ पे दिया भी गया है, जो मैं ऑलरेडी एक बार बोल चुकी, बता चुकी हूँ आपको कौन कौन से हैं, गरामुर, ओटियानी, ओनियाटी और दक्षिण पाट। ठीक है, देखिए गरामुर, दक्षिण पाट, ओनियाटी, ये सारे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं।
और उसमें क्या क्या दिया गया है इस चैप्टर में। जो ये क्या है, ये एक वैष्णव जो संस्कृति है वहाँ के केंद्र है, उनके सेंटर ऑफ। फिर है माजुली में क्या है कि मास्क बनाना और वहाँ पे डांस वगैरह, इन सब की एक परंपरा ट्रेडिशन है वहाँ का। और ये जो द्वीप है ना वहाँ का, आइलैंड है वहाँ का, मानसून के समय पूरी तरह से पूरा जलमग्न हो जाता है, पूरा का पूरा जल पानी भर जाता है। और यहाँ के लोग इसलिए यहाँ पे नाव का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो शिव सागर की जो यात्रा होती है ना उसके बारे में देख लेते हैं हम, क्या क्या दिया गया है। तो अगले दिन क्या हुआ कि लेखक और उनके साथी शिव सागर के लिए चले गए। ठीक है, असम का एक मुख्य ज़िला है वहाँ भी। अब ये ज़िला जो था वो अहोम वंश की राजधानी रह चुका था। अहोम वंश था पहले यहाँ पे, ठीक है, उसकी राजधानी रह चुका था, कैपिटल था वहाँ का, जिसने लगभग 600 साल तक वहाँ पे राज किया। शिव सागर किसके लिए फेमस है? चाय और तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ का जो प्रसिद्ध स्थल है शिवडोल मंदिर है, जिसमें भारत के सभी शिव मंदिरों में सबसे ऊंचा गुम्बद है। ठीक है, शिवडोल, भारत के सभी शिव मंदिर में सबसे ऊंचा गुम्बद जो है वो शिवडोल में ही है, वहाँ का प्रसिद्ध स्थल है। और ये मंदिर कब बना है? 1734 ईस्वी में अहोम राजा शिवसेन की रानी मदम्बिका द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब देखो मंदिर परिसर में विष्णु डोल, देवी डोल, अन्य मंदिर भी हैं जो कृत्रिम तालाब शिवसागर टैंक के पास बने हैं। यह टैंक ज़मीन के स्तर से ऊंचा है, जो उस समय की इंजीनियरिंग कला का अद्भुत उदाहरण है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये ज़मीन के जो स्तर था उससे बहुत ऊंचा था। उस टाइम की जो इंजीनियरिंग कला थी ना एक टाइप की, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब शिवसागर जो है उसकी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वहाँ के प्लेसेस थे पुराने, तो था तालाताल घर। ठीक है, तालाताल घर हो गया। और एक उसको हम क्या बोलते थे, भूल भुलैया। तो भूल भुलैया जैसे 7 मंजिला भवन था वो। ठीक है, क्योंकि जिसमें सुरंग के माध्यम से दीखो नदी और गारगांव महल तक पहुंच संभव थी। उसमें सुरंग थे, उसके माध्यम से कहाँ कहाँ तक, एक तो दिखो नदी होगी और एक गारगांव महल था ना वहाँ तक पहुँच थी वहाँ की। पास ही क्या था, एक जॉय सागर टैंक था। जॉय सागर टैंक को अहम राजा रुद्र सिंह ने 15 दिनों में खुदवाया था। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। कौन सी? जॉय सागर टैंक। यहाँ सर्दियों में साइबेरियन बतखें भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे अब ये कौन कौन सी, जैसे कि क्या कहते हैं, माइग्रेट होकर के आते हैं ना कुछ पक्षी, कुछ बर्ड्स, तो वहाँ पे सर्दियों में देखने को मिलती थी साइबेरियन बतख। ठीक है, इतना हो गया। फिर देखो फिर क्या है, झील के पास क्या था, स्थित एक रंगघर था। एशिया का सबसे पुराना अंडाकार 2 मंजिला रंगमंच है। कहाँ पे? झील के पास स्थित। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना। यहाँ अहोम राजाओं के समय में बिहू नृत्य, हाथों की लड़ाई और अन्य जो मनोरंजन इंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटीज़ होती थी। अब देखो जो उनकी जर्नी थी उसका एंड कैसा हुआ। फिर लेखक कहते हैं कि माजुली और शिवसागर की जो छोटी सी जर्नी थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, एक मेमोरेबल थी उनके लिए। और लास्ट में वो दिब्रूगढ़, ठीक है, दिब्रूगढ़ की ओर रवाना हुए, लेकिन असम की यादें उनके साथ हमेशा बनी रही। ठीक है, तो मैंने आपको ये हिंदी में ऑलरेडी समरी तैयार कर रखी थी। ठीक है, समरी रेडी कर रखी थी मैंने। उसमें जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी कवर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच।